आज है 12 मार्च 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 100 करोड़ से बनेगा प्रदेश का पहला होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 50 करोड़ की पहली किश्त मंजूर। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में बनने जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर से 100 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसे एएमयू में संचालित फूड क्राफ्ट संस्थान को अपग्रेड कर बनाया जाएगा। इसके लिए अनूप शहर रोड के गांव रामपुर में 2.9 हेक्टेयर जमीन पहले से उपलब्ध करा दी गई थी। लखनऊ वालों, घर खरीदने के लिए हो जाओ तैयार। मोहनलालगंज में एक और आवासीय योजना। मोहनलालगंज में आवास विकास परिषद में नई आवासीय योजना सौमित्र नगर में रजिस्ट्रेशन इसी महीने शुरू हो जाएगा। इसके लिए रेरा में पंजीकरण कराया जाएगा। आवास विकास की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में वृंदावन योजना में कैलाश एनक्लेव के अधूरे पड़े 352 फ्लैट्स का काम पूरा करने के लिए करीब 8 करोड़ रुपए खर्च के लिए भी मंजूरी मिली। इससे इस योजना में फंसी करीब 165 करोड़ रुपए की रकम निकल आएगी। IGRS पोर्टल पर आई 5,631 शिकायतें, 3,250 लोग मिले असंतुष्ट। 61वें पायदान पर लुढ़की जिले की रैंकिंग। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की सख्ती के बावजूद फरवरी में IGRS पोर्टल पर आई शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण नहीं किया गया। सीएम कार्यालय से 5,631 शिकायतों का फीडबैक लिया तो 42.28% लोग असंतुष्ट मिले। इसकी वजह से जिले की रैंकिंग 103 अंकों के साथ 61वें पायदान पर पहुंच गई। HBTU में अगले सत्र से शुरू होंगे 4 नए कोर्स। गेट व CUET से 30 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। कानपुर में हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से एमटेक और MSc में 4 नए कोर्स शुरू होंगे। सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग की शुरुआत होगी। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल में MSc इन बायोटेक्नोलॉजी और MSc इन बायोकेमिस्ट्री शुरू होगा। छात्रों की बेहद मांग पर संस्थान ने इन 4 नए कोर्स की शुरुआत की। हवाई अड्डे के विस्तार के लिए AAI ने मांगी 14 एकड़ जमीन। मंत्री ने सांसद को पत्र भेजकर दी जानकारी। कानपुर महानगर में हवाई अड्डे के विस्तार व नई उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 14 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने सांसद रमेश अवस्थी को एक पत्र भेजकर इस संबंध में जानकारी दी। जिलाधिकारी की घोषणा, शराब की दुकानें रहेंगी बंद, जाने आदेश और कारण। उन्नाव में लोक शांति बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत ये घोषणा की गई। अब शराब की दुकान 14 मार्च को अपहरण 5 बजे तक बंद रहेगी, जिसमें आबकारी विभाग से जुड़ी सभी दुकान शामिल हैं। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने ये आदेश जारी की। सीएम योगी ने सैकड़ों युवाओं को बांटा बिना ब्याज और गारंटी वाला 5-5 लाख का लोन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। इस दौरान उन्होंने युवा उद्यमी विकास योजना के 1070 युवाओं को लोन वितरण किया। इस योजना के तहत ब्याज और गारंटी मुक्त 5 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। इसमें 10% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाएगी। जीवर एयरपोर्ट का होगा विस्तार। योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। नागरिक उड्डयन विभाग के इस प्रस्ताव के तहत जेवर एयरपोर्ट के फेज 2 व 3 के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। कंपनी के फंड को इधर उधर नहीं कर पाएंगे संचालक। CS और ऑडिट कमेटी के लिए नियम हुए सख्त। कंपनीज और उसकी सहायक कंपनीज के फंड व निवेश में कंपनी संचालक गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। कंपनी से जुड़े लोगों की वित्तीय निगरानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बढ़ाने जा रहा है। कंपनी सचिव और ऑडिट कमेटी के लिए नियम सख्त करते हुए कंपनी के संबंधित पक्ष के लेन देन का प्रमाणन अनिवार्य किया गया।
यूपी में 25 मार्च से खास अभियान शुरू करने जा रही सरकार, सीएम योगी ने मंत्रियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के वर्षगांठ को लेकर बड़ा फैसला हुआ। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्देश दिया है। प्रदेश भर में प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी के अनुसार दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने को 2 साल की और मिली मोहलत। योगी सरकार ने समय सीमा बढ़ाई। प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के 7 नगर निगमों में ये योजना चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में लागू है। अग्निवीर भर्ती रैली रेस में बदलाव, अब 4 कैटेगरी में कराई जाएगी दौड़। सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की पहली रैली रेस में बदलाव किया गया। अब 2 नहीं बल्कि 4 कैटेगरी तक अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इससे अधिक युवाओं को सेना में सेवा का मौका मिलेगा। अग्निवीर भर्ती के तहत जनरल ड्यूटी तकनीशियन ट्रेड के 2 वर्ग और ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर टेक्निकल के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अस्पताल में मुसलमानों के लिए हो अलग से वार्ड। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सीएम से की मांग। विधानसभा सदन में भोजपुरी में बोलने वाली बलिया के बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। बलिया पहुंची भाजपा एमएलए ने मीडिया से बातचीत करते हुए अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग विंग या बिल्डिंग बनाई जाए जिससे हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस कर सके। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वेतन कटौती पर भड़के सफाई कर्मी, ऑफिस पर ताला जड़ा, गेट पर कूड़ा फेंक बंद किया रास्ता। लखनऊ में मंगलवार को सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। समय से वेतन न मिलने, वेतन में कटौती और छुट्टियां रद्द किए जाने पर कार्यदायी संस्था के सफाई कर्मी भड़क गए। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के जोन 5 कार्यालय पर ताला जड़ दिया। गेट के बाहर एक ट्रक कूड़ा फेंक कर रास्ता बंद कर दिया। आक्रोशित महिला पुरुष सफाई कर्मियों ने आलमबाग चौराहे की सड़क जाम कर दी। दादरी का नया दौर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी योजना से बदलेगी शहर की तस्वीर। दादरी शहर के लिए अब एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। वर्षों से विकास की राह देख रहे दादरी के नागरिकों को जल्द ही बड़ी सौगातें मिलने वाली है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दादरी के विकास को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की, जिससे शहर की कनेक्टिविटी, जल निकासी व्यवस्था और प्रमुख सड़कों का कायाकल्प होगा। गूगल मैप देख रास्ता भटक रहे हिंडन एयरपोर्ट आने वाले यात्री, लोकेशन में गड़बड़ी से हो रही। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होने के बाद यहां से सफर करने वालों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को मुंबई के लिए भी उड़ान शुरू हो गई। इस बीच गूगल मैप पर हिंडन एयरपोर्ट की लोकेशन यात्रियों को भटका रही है। यात्रियों की कैब भटककर एयरपोर्ट के आसपास की कॉलोनीज तक पहुंच रही है। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने गूगल को लोकेशन में सुधार के लिए फीडबैक भेजा है। यूपी में ये रेलवे स्टेशन बनेगा जंक्शन, 2 दर्जन से ज्यादा गांव को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के जिले में रेलवे स्टेशन को जंक्शन में अपग्रेड करने का फैसला बड़ा बदलाव लाने वाला है। अब भांडई रेलवे स्टेशन को आगरा कैंट से 10 किलोमीटर दक्षिण में अमृत योजना के तहत आगरा जिले में भांडई जंक्शन बनाया जा रहा है। ये परियोजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। स्थानीय निवासियों के लिए यातायात की सुविधाएं इस नए जंक्शन के निर्माण से और अधिक सुलभ हो जाएगी। दीवारें कहेंगी वीर नारियों की दास्तां, विकास भवन की गैलरीज में लगाई गई 50 महान हस्तियों की फोटो। पुरुष प्रधान समाज में अब महिलाएं समाज की नकारात्मक विचारधाराओं को तोड़कर बुलंदी पर पहुंच रही हैं, जो देश की आन बान और शान है। ऐसी ही ख्याति प्राप्त महिला हस्तियों को रावतपुर स्थित विकास भवन सम्मान दे रहा है। यहां पर पहली बार भूतल की गैलरीज में इनकी फोटो लगाई गई। फोटो के साथ उनका नाम और उपलब्धियों का बखान किया गया। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने विकास भवन को अलग दिखने के लिए अनूठा प्रयोग किया। डीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। डॉक्टर समेत कई कर्मचारी थे नदारद, दिए निर्देश।
कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह हर रोज किसी न किसी सरकारी विभाग का औचक निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान काम में लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस क्रम में जिलाधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जागेश्वर के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर समेत कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले और कई खामियां भी मिली। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। केतकी सिंह के बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, कहा उनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत। भाजपा विधायक केतकी सिंह के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बलिया के बांसडीह से भाजपा विधायक केतकी सिंह का बयान घोर निंदनीय है। इस देश में चंद दिनों से नफरत भरे बयान देने की आदत सी पड़ गई है। उनका ये बयान नासमझी, नादानी और अज्ञानता पर आधारित है। मौलाना ने कहा कि अस्पताल को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा तो फिर बेसिक शिक्षा के स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज और उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग बंटवारा करना पड़ेगा। ये सिलसिला इतना लंबा होगा जो न संभलने वाला होगा। मायावती बोली, संभल की तरह अफसरों का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं, कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संभल की तरह अफसरों का इस्तेमाल किया जाना ठीक नहीं। रमजान के दौरान पड़ रहे होली के त्योहार को आपसी भाईचारे में बदलना सभी के हित में साबित होगा। उन्होंने एक्स पर कहा कि जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। होली पर गरज चमक के साथ बरसेंगे मेघा, कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव आया। दिन में धूप की तपिश लोगों को असहज करने लगी। आलम यह है कि दक्षिण के कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में फिर से पछुआ हवाएं चलेंगी। यूपी के सभी 85,827 गांव के लिए योगी सरकार लेकर आई नई नीति, लोगों को मिलेगा ये लाभ। गांव में स्थायी स्वच्छता मॉडल तैयार करने के लिए योगी सरकार नई नीति लेकर आई है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में निर्मित स्वच्छता परिसंपत्तियों का प्रभावी संचालन और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करना है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य को पूरी तरह से साकार किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे स्वच्छता की व्यवस्था स्थायी बनी रहेगी। आजमगढ़ से प्रयागराज तक बनेंगे 4 नए बाईपास, 5 नेशनल हाईवे होंगे कनेक्ट। बनारस से सटे जिलों की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने का प्रयास हो रहा है। इससे शहर से जुड़े हाईवे पर वाहनों का लोड कम किया जा सकेगा। हर दिन बनारस से प्रयागराज, अयोध्या, आजमगढ़ व गोरखपुर जाने के लिए नेशनल हाईवे पर वाहनों का लोड बढ़ रहा है। NHAI कई और वैकल्पिक रास्ते बेहतर करने में जुटा है। आजमगढ़ से जौनपुर होते हुए प्रयागराज तक 4 नए बाईपास बनाने की कार्य योजना स्वीकृत हुई। होली पर गोरखपुर से LTT और डिब्रूगढ़ के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन। सो होली में नहीं सीट की मारामारी। होली पर महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनल और असम के डिब्रूगढ़ से आने और जाने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए पूर्वोत्तर रेलवे 2 स्पेशल ट्रेन 8 फेरों में चलाने का निर्णय लिया गया। NER के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 05325/05326 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर विशेष गाड़ी का संचालन गोरखपुर से 11 से 22 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 13 से 24 मार्च तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और सोमवार को 4 फेरों के लिए चलाई जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।